हेलो दोस्तों। मेरा नाम है हॉरर बाबा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक सच्ची घटना है। चलो कहानी शुरू करते हैं। यह घटना उत्तर भारत की पहाड़ी सड़कों पर कही जाती है। करीब 20 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर हरनाम सिंह देर रात माल लेकर पहाड़ों से गुजर रहा था। सर्दियों की कड़कड़ाती रात थी और सड़कें सुनसान। ट्रक चलते चलते अचानक एक मोड़ पर पहुंचता है। वहां उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, हाथ हिला रही है जैसे लिफ्ट मांग रही हो। ड्राइवर ने पहले सोचा कि यह कोई गांव की महिला होगी जो घर जाना चाहती है। उसने ट्रक रोका और उसे बैठा लिया। औरत पीछे बैठ गई। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। अचानक औरत ने धीमी आवाज में कहा, भैया, यह ट्रक बहुत तेज मत चलाना, वरना हादसा हो जाएगा। हरनाम ने हैरानी से शीशे में पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी। उसका शरीर कांप उठा। उसने सोचा शायद नींद के कारण भ्रम हो रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, वही औरत फिर सामने सड़क पर खड़ी दिखी। वही सफेद साड़ी, वही हाथ हिलाना। इस बार हरनाम डर गया। उसने ट्रक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक ट्रक का ब्रेक काम करना बंद हो गया। ट्रक सीधा घाटी की ओर फिसलने लगा। घबराकर उसने जोर से हॉर्न बजाया और अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने ट्रक को खाई के बिल्कुल किनारे खड़ा पाया। हरनाम डरा सहमा बैठा था। उसने लोगों को रात की पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले उसी मोड़ पर एक औरत का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, जब वह ट्रक से टकरा गई थी। तब से हर अमावस्या की रात वह औरत ट्रक चालकों को दिखती है। कभी हादसे से बचाती है तो कभी उन्हें खुद खाई में धकेल देती है। हरनाम सिंह उस रात के बाद कई दिनों तक बीमार रहा। डर के मारे उसने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। लेकिन उसके साथी ड्राइवरों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वे कहते, अरे, तू बस नींद में देख रहा होगा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे उसी मोड़ पर और भी हादसे होने लगे। कई ट्रक रात में वहां पलट जाते और ड्राइवर रहस्यमयी ढंग से मर जाते। गांव वाले कहने लगे कि वह जगह चुड़ैल वाला मोड़ कहलाने लगी। जो भी रात के समय उस मोड़ से गुजरता, उसे सफेद साड़ी वाली औरत दिखती। कुछ को वह बचा लेती तो कुछ को मौत के घाट उतार देती। एक दिन साहसी ड्राइवर करणवीर ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अमावस्या की रात उसी मोड़ से ट्रक चलाने का निश्चय किया। रात के 12 बजे वह धीरे धीरे ट्रक लेकर उस मोड़ पर पहुंचा। ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। अचानक ट्रक के सामने वही औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा पीला और आंखें जलती हुई। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, मानो कह रही हो, रुक जाओ। लेकिन करणवीर नहीं डरा। उसने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक रोका। फिर साहस जुटाकर ट्रक से नीचे उतरा और उस औरत से कहा, तुम कौन हो? क्यों बार बार ड्राइवरों की जान लेती हो? औरत कुछ देर तक चुप रही, फिर अचानक जोर से चीख पड़ी। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। करणवीर का दिल कांप गया। तभी औरत धीरे से बोली, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। जिस ट्रक ने मुझे कुचला था, उसका ड्राइवर अब तक जिंदा है। यह कहकर औरत गायब हो गई। करणवीर हैरान रह गया। क्या वह ड्राइवर कोई और था या फिर वही हरनाम सिंह? करणवीर उस रात घर लौटा तो उसका दिमाग उसी चुड़ैल की बातों में उलझा रहा। जिस ट्रक ने मुझे कुचला था, उसका ड्राइवर अब तक जिंदा है। आखिर वह ड्राइवर कौन हो सकता है? अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 20 साल पहले इस मोड़ पर एक भयानक हादसा हुआ था। हरनाम सिंह का ट्रक
एक औरत से टकरा गया था। औरत की वहीं मौत हो गई थी, लेकिन कहते हैं उस औरत की आत्मा चैन से नहीं गई। करणवीर ने हैरानी से पूछा, लेकिन हरनाम तो आज भी जिंदा है। बूढ़ा सिर हिलाकर बोला, हां, लेकिन वह हादसे की सच्चाई किसी को नहीं बताता। लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ डर के कारण ट्रक छोड़ चुका है, लेकिन असल में वह उसी औरत की मौत का जिम्मेदार है। करणवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब चुड़ैल का बदला अब भी अधूरा था और उसका निशाना हरनाम सिंह ही था। उस रात करणवीर ने हरनाम के घर जाकर सारी बातें बताईं। हरनाम का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हां करणवीर, सच यही है। उस रात मैंने शराब पी रखी थी। सड़क पर खड़ी उस औरत को मैं देख ही नहीं पाया और ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। तब से वह आत्मा मुझे छोड़ती ही नहीं। करणवीर ने कहा, अगर तुझे माफी चाहिए तो तुझे उसी मोड़ पर जाना होगा और उसकी आत्मा से क्षमा मांगनी होगी। शायद तभी वो शांत हो। डरते डरते हरनाम ने हामी भर दी। अगली अमावस्या की रात दोनों ट्रक लेकर उस मोड़ पर पहुंचे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सफेद साड़ी वाली औरत फिर सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। हरनाम कांपते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं शराब के नशे में था, जानबूझकर कुछ नहीं किया। औरत ने कुछ देर उसकी ओर देखा, फिर अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। औरत की परछाई धुंधली होने लगी और धीरे धीरे वह गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, अगर फिर किसी ने शराब पीकर ट्रक चलाया तो मेरी आत्मा फिर लौटेगी। उस रात के बाद चुड़ैल वाला मोड़ शांत हो गया, हादसे बंद हो गए। पर आज भी ट्रक ड्राइवर उस मोड़ से गुजरते हुए शराब पीने से डरते हैं। साल बीतते गए। गांव वाले धीरे धीरे चुड़ैल वाले मोड़ की कहानी भूलने लगे। सड़क पर हादसे बंद हो गए थे। हरनाम सिंह बूढ़ा हो चुका था और उसने कभी ट्रक नहीं चलाया। लेकिन समय बदलते ही नए ट्रक ड्राइवरों की टोली उस रास्ते से गुजरने लगी। युवा ड्राइवरों में से एक था रघु, निडर और थोड़ा लापरवाह। उसे पुरानी कहानियों पर हंसी आती थी। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, रघु, सुना है इस मोड़ पर भूत दिखता है। रघु हंसकर बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं तो आज ही देख लूंगा। उस रात रघु ने शराब पी और ट्रक लेकर उसी मोड़ की ओर निकल पड़ा। चांद बादलों में छिपा हुआ था। चारों ओर घना अंधेरा फैला था। जैसे ही ट्रक मोड़ के करीब पहुंचा, अचानक सामने सड़क पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा और भी भयानक। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। रघु ने गुस्से में हॉर्न बजाया और चिल्लाया, हट जा मेरे रास्ते से। मुझे इन कहानियों से डर नहीं लगता। लेकिन तभी ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। ट्रक बेकाबू होकर उसी मोड़ पर फिसलने लगा। रघु घबराकर स्टीयरिंग घुमाने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक वही औरत ट्रक के सामने कूद गई। ट्रक जोर से झटका खाकर बीच सड़क पर रुक गया। रघु बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब लोग पहुंचे, उन्होंने देखा ट्रक के दरवाजे पर खून से लिखा था, मैंने चेतावनी दी थी, जो शराब पीकर ट्रक चलाएगा उसका यही अंजाम होगा। उस दिन के बाद फिर से चुड़ैल वाला मोड़ बदनाम हो गया। लोग कहते हैं आत्मा फिर लौट आई है और अब पहले से ज्यादा गुस्से में है। रघु की मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया। गांव के लोग फिर से उस मोड़ से डरने लगे। ड्राइवरों ने कसम खा ली कि रात को वे उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। लेकिन यह समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद और भी हादसे होने लगे। कई लोगों ने सफेद साड़ी वाली औरत को देखा, जो कभी अचानक ट्रक के सामने खड़ी हो जाती तो कभी ड्राइवर की सीट के पास खिड़की से झांकती।
गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। उन्होंने कहा, ये आत्मा और खतरनाक हो चुकी है, हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। एक मशहूर तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया गया। वह अमावस्या की रात ढोल नगाड़ों और मंत्रों के साथ उसी मोड़ पर पहुंचा। गांव वाले दूर खड़े कांपते हुए यह सब देख रहे थे। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए उस जगह नींबू मिर्च, काली मिट्टी और तांबे का त्रिशूल गाढ़ा। अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान में काले बादल उमड़ आए। औरत की चीत्कार गूंज उठी, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। गांव वाले डर कर पीछे हट गए, लेकिन तांत्रिक जमीन पर बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी सफेद साड़ी वाली औरत सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा भयानक और आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तांत्रिक ने उसके सामने राख छिड़की और बोला, तेरी मुक्ति तभी होगी जब तेरा नाम और तेरी अधूरी इच्छा सामने आएगी। बता, तू कौन है? औरत रोने लगी। उसकी आवाज में दर्द था। मेरा नाम सविता है, मैं गर्भवती थी। उस रात ट्रक ने मुझे कुचल दिया। मेरा बच्चा भी पेट में ही मर गया। जब तक मैं अपने बच्चे की आत्मा से नहीं मिलूंगी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यह सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। तांत्रिक ने बड़ी मुश्किल से उस आत्मा को वचन दिया कि वे उसकी आत्मा और उसके अजन्मे बच्चे की आत्मा के लिए मंदिर में विशेष पूजा करवाएंगे। आखिरकार तांत्रिक के मंत्रों और पूजा के बाद सविता की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। वह जाते जाते बोली, अगर इंसान शराब पीकर मासूमों की जान लेगा तो मैं फिर लौटूंगी। उसके बाद सालों तक उस मोड़ पर शांति रही। सालों बीत गए। गांव वाले मानने लगे कि तांत्रिक की पूजा से आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई है। चुड़ैल वाला मोड़ अब एक आम रास्ता बन चुका था। लोग वहां बिना डर के आने जाने लगे। लेकिन समय बदला। सरकार ने तय किया कि उस पुराने घुमावदार रास्ते को चौड़ा किया जाए ताकि ट्रक और गाड़ियां आसानी से निकल सकें। जब मशीनों से खुदाई शुरू हुई तो मजदूरों ने सड़क के किनारे की मिट्टी के नीचे कुछ अजीब चीजें देखीं। वहां एक और अधजला कंकाल मिला, लेकिन यह औरत का नहीं था, यह किसी मर्द का था। उसकी हड्डियां ट्रक के टायरों के नीचे दबकर टूटी फूटी लग रही थीं। मजदूर डर गए। गांव के बुजुर्ग भी सन्न रह गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि उस हादसे की रात सविता के अलावा कोई और भी मरा था। जांच हुई तो पता चला कि वह आदमी दरअसल ट्रक का क्लीनर था, जो हादसे के बाद गुमशुदा हो गया था। लोग समझे कि वह कहीं भाग गया, लेकिन असल में वह भी उसी रात मर चुका था और उसका शव मिट्टी में दबा दिया गया था। उसी रात सड़क चौड़ी करने के बाद जब पहली ट्रक उस मोड़ से गुजरी तो ड्राइवर ने देखा ट्रक के शीशे में अचानक किसी आदमी का चेहरा झलकने लगा। चेहरा खून से लथपथ और आंखें सुर्ख। उसकी डरावनी आवाज गूंजी, मुझे भी इंसाफ चाहिए, मेरी आत्मा अब तक भटक रही है। गांव वाले घबरा गए। अब सवाल यह था, क्या यह मोड़ फिर से नए भूत का घर बनने वाला था, या फिर इस नई आत्मा का सच और भी खतरनाक था? सड़क चौड़ी होने के बाद सबको लगा था कि अब वहां कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उस अधजले कंकाल के मिलने से हालात फिर बदल गए। गांव वालों ने जब सुना कि वह किसी आदमी का कंकाल है तो सब हैरान रह गए। कुछ ही दिनों में ड्राइवरों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। रात को मोड़ पार करते समय ट्रक की खिड़की के शीशे में खून से लथपथ चेहरे वाला आदमी नजर आता। कभी वह अचानक ट्रक के पीछे बैठा दिखता, कभी आवाज लगाता, मुझे मत भूलो, मुझे इंसाफ दो। गांव के बुजुर्गों ने पुराने रिकॉर्ड टटोले। पता चला कि वह आदमी दरअसल उसी हादसे का क्लीनर रमेश था, जो हरनाम सिंह के साथ ट्रक में बैठा रहता था।
हैरानी की बात यह थी कि हादसे के बाद हरनाम ने पुलिस को बताया था। रमेश ट्रक से कूद कर भाग गया, लेकिन अब सच सामने था। रमेश उसी मोड़ पर मारा गया था और उसका शव मिट्टी में दब गया। लोग सोचने लगे कि हरनाम ने शायद सच छुपाया था, क्योंकि अगर रमेश की मौत की खबर फैलती तो पूरा इलाका उसे दोषी ठहराता। अब रमेश की आत्मा औरत सविता की आत्मा से भी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसकी मौत को किसी ने याद तक नहीं किया। कोई तर्पण, कोई श्राद्ध, कुछ नहीं। रात के समय ड्राइवरों ने अजीब बातें बतानी शुरू की। कभी रमेश की आत्मा ट्रक का गियर अपने आप बदल देती, कभी रमेश की आत्मा ट्रक का गियर अपने आप बदल देती, कभी ब्रेक फेल हो जाते और कभी ट्रक की खिड़की पर खून से लिखा मिलता, हरनाम दोषी है। गांव के लोग डर के मारे फिर से तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाने पहुंचे, लेकिन इस बार तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा और भी खतरनाक है, क्योंकि इसे सिर्फ इंसाफ चाहिए, न कि मुक्ति। जब तक इसका सच सबके सामने नहीं आएगा, यह शांत नहीं होगी। गांव में अफवाह फैल गई कि अब मोड़ पर औरत की आत्मा नहीं, बल्कि रमेश की आत्मा भटक रही है। ड्राइवर रात को उस रास्ते से गुजरने से डरने लगे। एक रात गांव के कुछ लोगों ने देखा, हरनाम सिंह अपने पुराने घर के बाहर बैठा कांप रहा था। उसने बताया कि पिछली रात उसके कमरे में रमेश की आत्मा आ गई थी। हरनाम ने रोते हुए कहा, वह मुझसे कह रहा था कि मैंने उसे धोखा दिया। मैं मानता हूं, उस हादसे की रात रमेश नहीं भागा था। असल में ट्रक पलटने के बाद वह जिंदा था, लेकिन मैं डर गया। पुलिस से बचने के लिए मैंने उसे वहीं तड़पता छोड़ दिया। अगर चाहता तो उसे बचा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। गांव वाले सन्न रह गए। मतलब रमेश की मौत हादसे से नहीं हुई थी, बल्कि हरनाम की बेइंसाफी से हुई थी। उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, अचानक चुड़ैल वाला मोड़ फिर से गूंज उठा। पहले औरत की चीख सुनाई दी, फिर रमेश की। दोनों आत्माएं जैसे एक साथ लौट आई थीं। हरनाम डर कर वहां पहुंचा और जमीन पर गिर पड़ा। वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुझे मौत के हवाले किया था। अचानक हवा तेज हो गई और दोनों आत्माएं सामने प्रकट हो गईं। सविता की आंखों में आंसू थे और रमेश के चेहरे पर गुस्सा। रमेश बोला, तेरी वजह से मेरी आत्मा अंधेरे में भटकती रही, अब तुझे चैन से जीने का हक नहीं। हरनाम जोर से रो पड़ा। तभी तांत्रिक भैरवनाथ वहां पहुंचा। उसने मंत्र पढ़कर कहा, दोनों आत्माएं इंसाफ चाहती हैं, तभी शांत होंगी जब सच सबके सामने आ जाएगा। अगले दिन पंचायत बैठी और हरनाम ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया। गांव वालों ने रमेश के नाम पर श्राद्ध और अंतिम संस्कार करवाया। सविता और रमेश दोनों की आत्माएं उस रात गांव के तालाब के ऊपर धुंध में दिखाई दी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गईं। लेकिन जाते जाते एक भयानक आवाज गूंजी, अगर इंसान लालच और शराब के नशे में मासूमों को कुचलता रहेगा तो हम लौटेंगे। उसके बाद सालों तक मोड़ शांत रहा। लेकिन कहते हैं, बरसात की अंधेरी रातों में कभी कभी वहां से गुजरते ट्रक चालकों को ट्रक की खिड़की पर खून के निशान दिख जाते हैं। समय बीतता गया। गांव धीरे धीरे शहर में बदलने लगा। सरकार ने फैसला किया कि पुराने पहाड़ी रास्ते की जगह हाईवे बनाया जाएगा। चुड़ैल वाला मोड़ तोड़कर सीधी चौड़ी सड़क बनने लगी। मशीनें दिन रात खुदाई कर रही थीं, लेकिन जैसे ही काम उस मोड़ तक पहुंचा, अजीब घटनाएं होने लगीं। बुलडोजर अपने आप बंद हो जाते। मजदूरों को रात में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती और कई बार ट्रक चालक कहते कि किसी आदमी की परछाई उनके बगल की सीट पर बैठ जाती। इंजीनियर ने इन सबको अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज किया। वह बोला,
अब ये सब पुरानी बातें खत्म, यहां हाईवे बनेगा और लोग सुरक्षित चलेंगे। लेकिन उसी रात एक बड़ा हादसा हुआ। हाईवे बनाने के लिए जो ट्रक मिट्टी ढो रहे थे, उनमें से एक ट्रक अचानक अपने आप स्टार्ट हो गया और बिना ड्राइवर के ही तेजी से मोड़ की ओर भागा। लोग चीखते चिल्लाते रह गए। ट्रक मोड़ पर जाकर धड़ाम से पलट गया। सुबह जब लोग देखने पहुंचे तो ट्रक के अंदर किसी इंसान की लाश नहीं थी, बल्कि सीट पर खून से लिखा था, यह जमीन हमारी है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। गांव वाले डर गए कि अब न केवल सविता और रमेश बल्कि और भी आत्माएं उस मोड़ से बंध चुकी हैं। कुछ मजदूरों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने आधी रात को एक साथ औरत और मर्द दोनों की परछाई सड़क पर चलते देखी, मानो वे नए हाईवे को रोकने आए हों। सरकारी अफसर अब दुविधा में पड़ गए। अगर हाईवे वहीं बनता है तो शायद आत्माएं और भी गुस्से में लौटेंगी, लेकिन अगर हाईवे न बना तो पूरे इलाके की तरक्की रुक जाएगी। हाईवे का काम बार बार रुकने लगा। सरकार को डर था कि अगर यह खबर फैल गई कि सड़क भूतिया है तो पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। इसलिए अफसरों ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उन्होंने एक तरफ प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया और दूसरी तरफ वैज्ञानिकों की टीम भी मंगवाई, ताकि पता लगाया जा सके कि यह सब अंधविश्वास है या असली अलौकिक शक्ति। रात के समय मोड़ पर तंबू लगाया गया। एक तरफ मंत्रोच्चार शुरू हुआ, दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने कैमरे, सेंसर और मशीनें लगा दी। आधी रात होते ही माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई। अचानक मशीनों ने तेज कंपन दर्ज किया। कैमरों में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। पहले औरत, फिर रमेश की परछाई। वैज्ञानिकों ने तुरंत कहा, यह तो सिर्फ रोशनी और धुंध का खेल है। हवा में नमी और कंपन की वजह से भ्रम पैदा हो रहा है। लेकिन तभी ढोल नगाड़ों के बीच तांत्रिक चिल्लाया, ये आत्माएं गुस्से में हैं, इन्हें इंसाफ चाहिए, विज्ञान नहीं। अचानक ट्रक के हॉर्न अपने आप बजने लगे। खाली खड़े ट्रकों के इंजन एक साथ स्टार्ट हो गए। वैज्ञानिक घबरा गए। उनकी मशीनें बंद पड़ गईं और तभी सड़क पर खून से लिखे शब्द उभर आए। हमारा दर्द मिटा दो, वरना यह सड़क कभी पूरी नहीं होगी। गांव वाले कांप उठे। तांत्रिक ने कहा, सविता और रमेश की आत्मा अब अकेली नहीं। इस मोड़ पर और भी आत्माएं बंध चुकी हैं। जब तक इनके नाम उजागर नहीं होंगे और इनके लिए तर्पण नहीं होगा, तब तक यह जगह शापित रहेगी। वैज्ञानिक चुप हो गए, क्योंकि उनके उपकरणों ने भी रिकॉर्ड किया कि वहां मानव जैसी आवाजें थीं, जो मशीन या हवा से संभव नहीं थीं। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे हाईवे का काम रोक दें और आत्माओं के लिए पूजा करें, या फिर विज्ञान पर भरोसा करके काम आगे बढ़ाएं। सरकार और ठेकेदारों ने तांत्रिक की चेतावनी को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा, यह सब अंधविश्वास है, हाईवे का काम रोकना व्यर्थ है। काम फिर से शुरू हुआ। मजदूरों और ड्राइवरों ने डर के मारे बार बार विरोध किया, लेकिन अफसरों ने उन्हें शांत कर दिया। अमावस्या की रात खुदाई का सबसे कठिन हिस्सा शुरू हुआ, वही मोड़। मशीनें चलते ही अचानक अटक गईं। ट्रक अपने आप घूमने लगे। ड्राइवरों ने हॉर्न बजाया, लेकिन ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी हवा में चीखें गूंजने लगीं, सविता और रमेश की आवाजें। उनकी परछाई सड़क पर उभर आई। मजदूर डर के मारे भाग खड़े हुए। अचानक सबसे बड़ा ट्रक, जो बड़े पत्थरों को हटाने के लिए था, अपने आप पलट गया। उसके नीचे कई मजदूर दब गए। चीखें और बढ़ गईं, और तभी सड़क के किनारे खून से लिखा हुआ संदेश उभर आया, लालच और बेईमानी का परिणाम भुगतो। अगले कुछ मिनटों में कई ट्रक पलट गए। मशीनें काम करना बंद कर गईं। हवाई कैमरों में देखा गया कि मोड़ पर सफेद साड़ी वाली औरत और रमेश की आत्मा दोनों ट्रकों के इर्द गिर्द घूम रही हैं।
वे जैसे कह रही हों, जो हमारी चेतावनी को नजरअंदाज करेगा उसे अपनी आंखों से मौत देखनी होगी। अंततः अफसरों को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने काम रोक दिया और तांत्रिक भैरवनाथ से विशेष पूजा करवाने का फैसला किया। गांव वालों ने कहा, अब हाईवे बनना मुश्किल है जब तक सभी आत्माओं का श्राद्ध नहीं होगा। इस हादसे के बाद मोड़ का नाम फिर से कुख्यात हो गया। सारा क्षेत्र डर और रहस्य के घेरे में आ गया। सरकार और गांव वालों ने मिलकर विशेष श्राद्ध और पूजा का आयोजन किया। तांत्रिक भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार के साथ नींबू मिर्च, काली मिट्टी और तांबे का त्रिशूल मोड़ पर गाढ़ा। गांव वाले और ड्राइवर सभी ने सविता और रमेश के नाम तर्पण किया। जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़े गए, हवा शांत हो गई। अचानक रात का अंधेरा हल्का हो गया और एक धुंधली रोशनी मोड़ पर उभर आई। सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई और रमेश की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। उनकी आवाज गूंजी, हम शांत हैं, लेकिन याद रखो, लालच और बेईमानी करने वालों के लिए हमारी आंखें हमेशा खुली रहेंगी। अगली सुबह मजदूरों ने देखा कि मोड़ अब शांत और सामान्य दिख रहा था। ट्रक और मशीनें बिना किसी समस्या के चल रही थीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। हाईवे का काम फिर से शुरू हुआ। इस बार तांत्रिक की पूजा और श्राद्ध का असर दिखाई दिया। सफेद साड़ी वाली औरत और रमेश की आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो गईं। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं, अंधेरी रातों में अगर आप उस मोड़ के पास से गुजरें तो हल्की धुंध में कभी कभी दो परछाई दिखाई देती हैं। वे सिर्फ याद दिलाती हैं कि असली डर सिर्फ मौत का नहीं, इंसान की बेईमानी और लालच का होता है। इस तरह भूतिया ट्रक और चुड़ैल वाला मोड़ की डरावनी और रहस्यमयी कहानी समाप्त हुई। लेकिन उसका भय और सीख गांव वालों के दिलों में हमेशा रह गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हॉरर बाबा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो आएगी बहुत जल्दी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।